काफ़ी देर रिटायर्ड मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे अब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, आगे ज़ाहिर है $50 बिलियन की सरमायाकारी आनी है, और जहाँ से सरमायाकारी आ रही है उनका पूरा पूरा ट्रस्ट है ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी पर बल्कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पर भी। तो किस तरह से पाकिस्तान की फ्यूचर इकॉनमी को आप देख रहे हैं? अब चूँकि बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है आर्मी चीफ ने, और वो खुद हर चीज़ पर बड़ी एक्टिविटी के साथ नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से CPEC को हम कंसिडर करते हैं एज अ गेम चेंजर, और यही होगा जिस तरह लिम्स का कंसेप्ट था अफवाज पाकिस्तान का, और अब इसके बाद जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर की जो एक्टिव हुए, और इसमें बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद इसमें इन्वॉल्व है पर्सनली। और जिस तरीके से हमने रिसेंटली देखा हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह डिटोरिएट कर रही थी, अभी कीमतें आसमान पे हैं, करेंसी गिर रही थी, IMF के सख्त शराइत थे, लेकिन उसके हालात के बावजूद जो चीफ को एक कमिटमेंट हुई है सऊदी अरब से $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के शेयर में भी, और बाकी जो फॉरेन रिजर्व के तौर पर भी, तो वो मेरा ख्याल में समथिंग अनबिलीवेबल देखा जाए तो विद इन द पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि ऐसी कमिटमेंट की गई है फर्स्ट टाइम। तो इट विल नॉट बी ओनली सऊदी अरेबिया, इट विल बी फॉलोड बाय कुवैत भी है, कतर भी है और UAE भी है। तो इंशाल्लाह इस तरह की ये डेवलपमेंट है, और आर्मी है विद गवर्नमेंट के साथ, दे आर कमिटेड कि वो इंशाल्लाह कि ये पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है तो उससे निकल जाएंगे, और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जिस तरह ये चीजें जिस तरीके से प्लान होके जा रही है, हम IMF से अपने जान छुड़ा सकते हैं, और इंशाल्लाह फौज कमिटेड है, और यकीनन जब फौज की कमिटमेंट होगी तो इंशाल्लाह दे विल कंप्लीट जो भी उन्होंने कौम के साथ जो वादे किए हैं। और तो वो आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यही एक मैसेज भी था कौम के लिए कि जी हमें सब कुछ मसाइल का इदराक है, तो इंशाल्लाह हम जो बेस्ट हो सकता है वो कंट्री के लिए करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब के लिए।